अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम उन तमाम अपडेट्स पर बात करेंगे जिनके बारे में आप लोग मुझसे कमेंट्स में सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल सकें। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आई हूँ और साथ ही जिन लोगों ने महालक्ष्मी स्कीम की मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स का जवाब भी दूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रियल खानजादी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज के इस वीडियो में मैं आपको तेलंगाना के कुछ इंपॉर्टेंट और फ्रेश अपडेट्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए आज की अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। पहली अपडेट्स, इंदिरम्मा साड़ीज का ताज़ा आगाज। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी इंदिरम्मा साड़ीज की। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था मेरी पिछली वीडियो में इंदिरम्मा साड़ीज को लेकर के नवंबर में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इंदिरम्मा साड़ीज का तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज हो चुका है। तेलंगाना सरकार ने इस स्कीम को ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। इस दफा हर मुस्तहिक खातून को एक हाई क्वालिटी हैंडलूम इंदिरम्मा साड़ी बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन आपके मंडल्स और वार्ड्स के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन की तारीखें, विलेज एरियाज में पहला फेज 19 नवंबर से स्टार्ट होकर 9 दिसंबर तक चलेगा और शहरी इलाकों के लिए दूसरा फेज मार्च तक जारी रहेगा। 1 मार्च से 8 मार्च के दरमियान साड़ीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। दूसरी अपडेट, इंदिरम्मा इल्लू और MPDO अप्रूवल इश्यूज। अब बात करते हैं इंदिरम्मा इल्लू के एप्लीकेंट्स के बारे में। काफी लोगों ने पूछा कि अगर उन्होंने पहले फेज के टाइम अप्लाई नहीं किया था या वो लोग उस टाइम अवेलेबल नहीं थे तो क्या अब वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का क्लियर प्लान यानी वाज़ेह मंसूबा ये है, पहले पुराने पेंडिंग एप्लीकेशंस को कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद ही नए एप्लीकेशंस ओपन होंगे। काफी लोगों का स्टेटस MPDO अप्रूवल रिजेक्टेड दिख रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। पुराने एप्लीकेशंस क्लोज होते ही नेक्स्ट फेज यानी अगला मरहला ओपन होगा और आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। तीसरी अपडेट, डबल बेडरूम हाउसिंग की ताज़ा सूरत-ए-हाल। दोस्तों, अब डबल बेडरूम हाउसिंग पर अपडेट। हैदराबाद के कुछ जोन्स में वेरिफिकेशन और अलॉटमेंट का प्रोसेस यानी तरीका फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। काफी जगह लोगों का फील्ड लेवल वेरिफिकेशन चल रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट यानी मकसद है कि इस बार जेन्युइन यानी असली और डिजर्विंग फैमिलीज को प्रायोरिटी यानी पहली तरजीह दी जाए। अगर आपका नाम पहले लिस्ट में नहीं आया था तो आपको अपकमिंग वेरिफिकेशन फेज में दोबारा चांस मिल सकता है, इसलिए कोई भी वेरिफिकेशन के लिए कॉल आए तो मिस मत करना। चौथी अपडेट, व्हाइट राशन कार्ड EKYC है जरूरी। अब व्हाइट राशन कार्ड पर एक और अहम अपडेट आ रही है मेदीपट्टनम सिविल सप्लाईज ऑफिस की तरफ से। बुशरा सुल्ताना असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर ने ऑफिशियली यानी सरकारी तौर पर कंफर्म किया है, जिन लोगों को व्हाइट राशन कार्ड इशू हुआ है उन सबको तुरंत EKYC कंप्लीट करवाना जरूरी है। वेबसाइट से अपनी अप्रूवल स्लिप का प्रिंट निकालो और नियरेस्ट सिविल सप्लाई शॉप पर जाकर EKYC अपडेट करवाओ, तभी आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स का पूरा फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में राशन, आसरा पेंशन, हेल्थ बेनिफिट्स और महालक्ष्मी स्कीम भी इसी KYC से लिंक्ड यानी जुड़े होंगे। पांचवी अपडेट, महालक्ष्मी 2500 रुपए स्कीम और प्रजा पालना एप्लीकेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं महालक्ष्मी 2500 रुपए स्कीम के बारे में। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, पैसे कब मिलेंगे? क्लियर जवाब ये है, महालक्ष्मी स्कीम अभी ऑफिशियली यानी सरकारी तौर पर स्टार्ट नहीं हुई है, ना ही गवर्नमेंट ने किसी भी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट ओपनिंग का रूल अनाउंस किया है। अब सुनिए बैंक अकाउंट पर जरूरी वजाहत। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा था कि आप सिर्फ IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही अकाउंट खुलवाएंगे तो ही पैसे आएंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तब आप खुलवा रहे हैं तो ठीक है, वरना जबरदस्ती IPPB में अकाउंट खुलवाना एक नासमझी है। जैसे कि काफी लोगों को मालूम होगा कि प्रजा पालना के वक्त टाइम पर काफी सारे लोगों के पास राशन कार्ड ही नहीं थे और इसी वजह से वो लोग 6 गारंटीज के फायदे से महरूम रह गए। जिनके भी राशन कार्ड्स अप्रूव हो गए हैं, इस स्कीम को हाथ से जाने मत दो। इस बार हम लोग इस अपॉर्चुनिटी यानी मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। फॉर्म भरने की तारीख, वक्त और जगह। प्रजा पालना की दरखास्तें, एप्लीकेशंस कब से देनी है? दरखास्तें लेने का वक्त होगा 28 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक। अब सवाल आता है, कहाँ जमा करना है? पहले क्या होता था, घर के पास कैंप लगा देते थे और हम सबमिट कर देते थे, लेकिन इस बार कोई तस्दीक कॉन्फर्मेशन नहीं है कि कैंप लगेंगे या नहीं। आपको क्या करना है, सीधा वार्ड ऑफिस जाना है सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और अगर आप इस वक्त बिजी हो दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक भी जमा कर सकते। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? सबसे ज्यादा सवाल ये आ रहा है, मैम राशन कार्ड अप्रूव तो हो गया, फिजिकल राशन कार्ड मांग रहे,
अगर किसी भी काम के लिए राशन कार्ड की जरूरत पड़ रही है, चाहे स्कीम हो या कोई और चीज, तो आप मी सेवा से मंजूरी खत अप्रूवल लेटर की फोटोकॉपी निकाल लो, जिसमें लिखा होता है राशन कार्ड अप्रूव्ड। वो पेपर की फोटोकॉपी आपके काम आएगी। मतलब एक जेरोक्स भी बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट, खानदान फैमिली के मेंबर्स के आधार कार्ड्स। आसान जबान में बोलूं तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स लाजमी मैंडेटरी होने वाले हैं। फॉर्म भरने का सबसे बड़ा फायदा क्या? अगर आपने प्रजा पालना फॉर्म को अप्लाई कर दिया तो हर स्कीम का फायदा मिल सकता है, जैसे हाउसिंग स्कीम, इंदिरामा डबल बेडरूम, राजीव विकासम स्कीम, गृह ज्योति स्कीम, सबसे अहम महालक्ष्मी स्कीम खातूनों के लिए, रायतू भरोसा और चेयूथा पेंशन। ये सब फायदे तभी मिलेंगे जब फॉर्म सही तरह से भरा हो। देखिए दोस्तों, कोई भी स्कीम हो, आपको EKYC करवाना जरूरी है। क्यों? अब इस बार गवर्नमेंट हर स्कीम को आधार और राशन कार्ड के साथ जोड़ रही है। अगर आपका KYC यानी नो योर कस्टमर पूरा नहीं होगा तो आखिरी वक्त पर आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखिए। फॉर्म कैसे भरना है? पिछली बार काफी लोगों ने कैंप्स पर 10 रुपए देकर फॉर्म भरवाया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि लोग अपनी जरूरत की स्कीम्स पर टिक करना भूल गए और इसीलिए पब्लिक को फायदा नहीं मिला। इस बार यह गलती नहीं होनी चाहिए। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ 2 साल से बोल रही है, तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने अगर स्कीम देने का वादा किया था तो वो जरूर वादा पूरा करेंगे। अब देखते हैं वादा पूरा करेंगे या फिर से वादा खिलाफी होगी। अब दूसरा और सबसे जरूरी सवाल, स्कीम का फायदा कैसे उठाएं? दोस्तों, महालक्ष्मी और दूसरे फायदे लेने के लिए फॉर्म को सही तरीके से भरना और टिक करना बहुत जरूरी है। छठी अपडेट, आसरा पेंशन और राजीव युवा विकासम। अब एक ऐसी बात शेयर करना जरूरी है जो बहुत अरसे से लोगों के दिल पर बोझ बन चुकी। तेलंगाना की 2 अहम स्कीम्स, राजीव युवा विकास, युवाओं के लिए 3 लाख रुपए तक लोन और 500 रुपए सपोर्ट का वादा, और आसरा पेंशन, इन दोनों का हाल अभी तक रवा नहीं है। राजीव युवा विकास के लिए युवाओं ने उम्मीद के साथ अप्लाई किया। आसरा पेंशन के लिए बुजुर्ग, डायलिसिस पेशेंट्स और रोज के मसाइल से गुजरते लोग इंतजार में बैठे हैं। हम सरकार से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि पब्लिक की इस तकलीफ को समझा जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब भी कमेंट्स में आवाज उठाते रहिए ताकि ये आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे और ये स्कीम्स जल्द से जल्द शुरू हो सकें। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और परेशान हैं कि महालक्ष्मी का पैसा कब मिलेगा। मैं साफ कर देना चाहती हूं कि अभी तक महालक्ष्मी स्कीम बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हुई है। जो छोटे मोटे क्रेडिट आपके खाते में दिखते हैं वो एक अलग चीज है, महालक्ष्मी नहीं। जब तक कोई बाकायदा ऐलान नहीं होता तब तक उसे इस स्कीम का हिस्सा समझना गलत होगा। लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। पेंशन पाने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका हक उन तक पहुंचे, लेकिन अभी सिर्फ वादों पर बात चल रही है। दोस्तों, मुझे पता है आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हर कमेंट पढूं और जवाब दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों को जल्दी देखूं तो कमेंट में पर्पल हार्ट जरूर भेजिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रियल खानजादी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। अगर आप महालक्ष्मी स्कीम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं राजीव युवा विकासम स्कीम पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए राजीव युवा विकासम और साथ में पर्पल हार्ट भेजना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज।